हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, एक दिव्यांगों का बहुत बड़ा एक सवाल है। हम्म। जैसे कि महिला आयोग, चुनाव आयोग, अति पिछड़ा आयोग, बहुत सारे आयोग हैं। तो उसी प्रकार दिव्यांग आयोग है या नहीं, इस संबंध में आप दिव्यांगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे इस संबंध में? दिव्यांग को सबसे पहले भारत के पूरे दिव्यांगों को जागरूक होना होगा। और जागरूक सिर्फ कहने से नहीं कि हम जगे हुए हैं, आंख खुला हुआ है, नहीं। अगर आप अगुवाई करता है, अगर आप नेतृत्व करता है, अगर आपने 2,000-3,000 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एनजीओ बना लिया है, हाँ, और एनजीओ चला रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जानकार हैं। अगर आप जानकार रहते तो आपको सारे विषयों के बारे में व्यापकता से जानकारी होती। और हम मौन होकर सभी चीजों को गौर से देखते रहते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि 99% ऐसे व्यक्ति आ चुके हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, और वो सिर्फ दिव्यांग समाज को मोहरा बनाकर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और अपने नाम को चमकाना चाहते हैं। अब जब आपने आयुक्त का बात किया है, आयोग का बात किया, आयुक्त और आयोग दोनों में अंतर होता है। बहुत आदमी ये कहेंगे, ये जो आयुक्त तो है, ये सौरभ सर क्या बोल रहे हैं? मैं आयुक्त का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आयोग का बात कर रहा हूं। और बहुत बार ये क्वेश्चन उठे हैं कि दिव्यांग आयोग होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए हर ऐसा प्रावधान है, उसमें अंतर है। डिफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रावधान है, मसौदा तैयार किया गया है, मसौदे में सारी बातों को लिखा गया है, लेकिन इस सर्कुलर को दबाया गया है। तो इस संबंध में विशेष रूप से थोड़ा जानकारी दीजिए ना दिव्यांग भाइयों को। अभी अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और उनसे पहले डॉक्टर जो थे, क्या नाम था उनका? मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी। थे। हम दोनों सरकार को कटघरा में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि दोनों सरकार दिव्यांग का उत्थान करना चाहता है। और मैं यूं ही नहीं सरकार को कटघरा में खड़ा करना चाहता हूं, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, सो सुन लीजिए। आपने सुना होगा कि एक किताब निकला था कांग्रेस के तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि दिव्यांग समाज का कितना भी संख्या हो जाए वो वोट बैंक नहीं है। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में 14 करोड़ दिव्यांग मौजूद है, लेकिन सरकार के पास आंकड़ा क्या है? 2.5 करोड़ का। तो 2.5 करोड़ का अगर आंकड़ा है और 14 करोड़ दिव्यांग है, तो सबसे पहला बात ये बनता है कि दिव्यांग का सर्वांगीण विकास हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। और उससे भी बड़ा बात यह है कि कोई राष्ट्रीय नीति बना है और उस राष्ट्रीय नीति को लागू ही नहीं किया गया। कोई आयोग बना और आयोग को लागू ही नहीं किया गया, तो चिराग तले तो अंधेरा होगा ही। जी सर। अब हम आपको बता देते हैं कि 15 अगस्त 2003 को
दिव्यांग आयोग का गठन हो चुका है। जो व्यक्ति आज तक ये लड़ाई लड़ते हैं कि दिव्यांग आयोग का कार्यालय बने, वो गठित हो चुका है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। 2005 में इसके मसौदे पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा साइन भी कर दिया गया और राशि भी करोड़ों रुपया निकल गई कि प्रत्येक राज्य में एक दिव्यांग आयुक्त तो है, एक आयोग का भी गठन होगा जो दिव्यांगों के सारी समस्याओं का निष्पादन करेगा। और यही नहीं, 10 फरवरी 2006 को इसको विधिवत बनाने के लिए लेटर भी इशू हो गया। उसमें टाइम ड्यूरेशन भी 1 साल का दे दिया गया, लेकिन अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति ये लड़ाई लड़ते हैं कि बनना चाहिए और कोरे कागज पर लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें हम ये अपने तरफ से एक सुझाव देना चाहते हैं। उनके लाइन में सबसे अंतिम कड़ी में खड़ा होकर कि सर, होना नहीं चाहिए, इस सर्कुलर को लगाइए और पूछिए कि ये राशि गया कहां। और इतने बड़े समाज जिसको सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता है, वो बेसहारा कैसे है। दूसरा बात आपको हम गौर करवाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है और बैटरी चालित साइकिल है, इसी नीति में यह कहा गया कि अब ये जो हाथ से खींचने वाला साइकिल है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर का जमाना आ चुका है इसी नीति में। और सभी बच्चे को जो कंपटीशन दे रहे हैं, जो कंपटीशन ले रहे हैं, चाहे जो रोजगार कर रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए सभी को बैटरी चालित साइकिल प्रदान किया जाएगा। लेकिन सरकार का क्या पॉलिसी है कि इतना पैसा लीजिए, इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा लीजिए, इतना पैसा दीजिए। तो 2006 में जो नीति पारित हुआ था, वो नीति कहां गया, किस रसल खाने में उसको डाल दिया गया। चौथा बात कि आपको सिर्फ पता है पूरे भारत के दिव्यांग को, ए रे बउआ, सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग पेंशन ले ले भी 400 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया या 4000 रुपया, ओकरा से कल्याण हो जाते। लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिसको भी जागरूक होना है और जानकारी लेना है, साथ ही साथ उस प्रपोजल में चेंजिंग करवाना है, तो मैं सभी को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें ट्राईसाइकिल के लिए अलग से पैसे देने का प्रावधान है। इसी नीति में प्रत्येक दिव्यांग को हम ये कहते हैं भारत सरकार को, चलो तुमको 14 करोड़ दिव्यांग की सूची नहीं है, और ये 14 करोड़ दिव्यांग कैसे बोल रहे हैं इसके बारे में भी सुन लीजिए। एक भारत का सर्वे होता है, एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे होता है, क्योंकि ये जो कानून है वो जिनेवा से पारित है, इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारत सिर्फ इसको अपने देश में पारित कर दिया और एक दिव्यांग नाम देकर वाहवाही लूट लिया। इसके बाद इसकी भूमिका नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय कानून है। तो अंतरराष्ट्रीय कानून है तो उसका अंतरराष्ट्रीय मसौदा होगा, है ना, उसका रूपरेखा तय होगा। तो कहा गया कि इंग्लैंड में आबादी का
जो है वो 20%, उसके बाद अमेरिका में उसी आधार पर भारत में कहा गया कि भारत में दिव्यांगों की संख्या लमसम 14 करोड़ से 15 करोड़ है, लेकिन भारत सरकार का सरकारी आंकड़ा 2.5 करोड़ कहता है। ठीक है, 2.5 करोड़ ही है, तो 2.5 करोड़ को ये सुविधा मिलना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉनिक साइकिल फ्री में मिलना चाहिए। हाँ, उसको पेंशन के लिए अलग से पैसा मिलता है, रहने खाने के लिए अलग से पैसा मिलता है, ठीक है, देख रेख के लिए अलग से पैसा मिलता है, इलाज के लिए अलग से पैसा मिलता है। कितना दिव्यांग को मिला है? कितना दिव्यांग को मिला है? एक भी दिव्यांग को नहीं सर। और हर बार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनता है तो हर बार का कोई थीम होता है, कोई स्लोगन होता है, उसपे पूरे भारत या पूरे विश्व का एक दिन दृष्टिकोण होता है और उस स्लोगन पर सालों भर काम होता है। तो क्या पिछला जो स्लोगन था और अगला आने वाला स्लोगन है, क्या पिछला स्लोगन पे काम हुआ या अगला स्लोगन पे काम हुआ? पिछला पे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सोच के देखिए। अब ये बता दीजिए, जहां आपको रहने के लिए पैसा मिलता है, जहां आपको पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है, जहां आपको चिकित्सा के लिए पैसा मिल रहा है, जहां आपके देख रेख के लिए पैसा मिल रहा है, जहां आपके दिव्यांगता के रोकथाम के लिए पैसा मिल रहा है, आपको कितना पैसा मिल रहा है? एक भी रुपया नहीं। और ये कानून किसने पारित किया था? भारत भारत का सरकार। सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री ने पारित किया था। जी सर। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि सर्कुलर यूं ही बन जाता है, और जब सर्कुलर का लाभ जो पारित है, जो दोनों सदनों से पारित है, जो कानून रूप से धरातल पर उतरा हुआ है, अगर उसका लाभ एक बेसहारा, निसहाय, निशक्त, दिव्यांग, विकलांग को नहीं मिल सकेगा तो वो भारतीय संविधान में कैसे जी सकेगा? जी सर। और यही खेला यही खत्म नहीं होता है। खेला उसके बाद उसी नियम में यह कहा गया है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग है एक, उसको यह जिम्मेवारी दिया गया है कि प्रत्येक 5 सालों में, चाहे गणना हो या न हो, सार्वजनिक गणना जो होता है जिस पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी गए थे, पीएमओ से मिले थे, सभी वीवीआईपी पार्टी के, तो वो तो अलग है। दिव्यांगों के लिए गणना करने के लिए राष्ट्रीय जो सर्वेक्षण नमूना विभाग है, इसको कहा गया कि प्रत्येक 5 सालों में आप दिव्यांगों का क्या गणना कीजिएगा और ये बताइएगा कि कितना योजना का लाभ उनको मिल रहा है, कितना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या इन सारे नियमों का पालन हो सका है? एक भी नियम का पालन नहीं हो सका इस समय। तब बताइए कि दिव्यांग का विकास कैसे संभव है? इसके लिए भारत सरकार से आप मांग कीजिए कि जो भी मेरा सर्कुलर में हो पारित किया जाए धरातल पे, सिर्फ कागज पे ही पारित होकर रह गया तो विकास का कैसे हो पाएगा? दिव्यांग का विकास पारित ही नहीं हुआ, वो कानून बन गया, लेकिन कानून को इस तो कानून तरीके से पारित कहाँ दबा हुआ दिया सर? गया। और वही मैं हाथ जोड़ के उन नेतृत्वकर्ता को भी आग्रह करना चाहता हूं कि दिव्यांग सिर्फ प्रदर्शित होने का चीज नहीं है, जो आप लोग अपने अपने बैनर के तले और संगठन के तले इस दिव्यांगों को मोहरा के रूप में यूज कर रहे हैं। कुछ नॉलेज दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का भी रख लीजिए, और कोई भी चीज सड़क पर बोलने से पहले ये विचार कर लीजिए कि जिस चीज का हम मांग कर रहे हैं उसके लिए कोई सर्कुलर बना है या नहीं बना है।
अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमको फोन कीजिए, हम बताएंगे। लेकिन ऐसे ही अगर रोड पर जाकर आप हल्ला करते हैं तो उससे पूरे समाज का विघटन होता है, पूरे समाज का उससे बदनामी होता है। और सरकार ये समझ जाती है कि ये सिर्फ अनपढ़ है, इसको सर्कुलर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ ये संगठन बनाकर अपना रोटी सेकने का कार्य कर रहा है। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।